नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कुछ खबरें ऐसी होती है जो सामाजिक सरोकार रखती है। कुछ खबरें ऐसी होती है कि जो आपकी नींद उड़ा देती है। कुछ खबरें ऐसी होती है कि जो आपको अस्वस्थ बना देती है। ऐसी एक खबर है। मैं इसमें राजनीति नहीं देखता हूं। मैं ये समाज का सिस्टम देखता हूं। हमारे यहाँ के नेताओं के बोलने का खोखलापन देखता हूं। हमारे राज्यकर्ताओं का छोटे आश्वासन का एक पुलिंदा देखता हूं। और इसीलिए कई बार लगता है कि खबरें छोटी-बड़ी नहीं होती, खबर की एक अहमियत होती है और जो दिल को छू जाए। कई बार लगता है कि बहुत हो गई राजनीति, बहुत हो गया अडानी-अंबानी, बहुत हो गया व्यापार। आखिर ये सब किसके लिए? एक सामान्य इंसान के लिए। सामान्य इंसान के जीवन में कितना बदलाव ला सकते हैं ये? हम पत्रकार होने के नाते भी कितना बदलाव ला सकते हैं? जब इसके बारे में सोचते हैं, तो लगता है कि नहीं, कुछ खबरें ऐसी भी हैं, जो लोगों के लिए एक सामान्य खबर सी होगी। क्योंकि 143 करोड़ के देश में एक आध आदमी मर भी जाए तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुल मिलाकर इस देश में ऐसा भी होता है कि आज भी इस देश के, जब हम भारत वर्ष हमारा अमृत काल मना रहा है, 75 साल मना रहा है अपने आजादी के, हमारे यहाँ संविधान को लागू होके करीब करीब उतने ही साल हो गए। लेकिन क्या हम अभी भी सभी एक साथ हैं? हम जरूर रोज कहते हैं कि हम सब एक साथ हैं, सारे भारतीय हैं, लेकिन आज भी हम जाति पाति में बटे हुए हैं। रामलीला का समय है। रामलला ने तो कभी किसी छोटी जाति बड़ी जाति में भेदभाव नहीं किया। लेकिन उस रामलीला के मंचन पे के दौरान यदि कोई दलित और पिछड़ा कुर्सी पे बैठ के रामलीला देखना चाहता है, तो फिर दबंगों को या सवर्णों को इतना नागावर गुजरता है कि उसकी इतनी बुरी पिटाई होती है कि वो आत्मग्लानि से कर लेता है। खबर उत्तर प्रदेश की है, कासगंज जिले की। अब कोतवाली सौर क्षेत्र के सलेमपुर विवी गांव की है ये खबर। वहां पे रामलीला प्रांगण में रामलीला चल रही थी। अब रामलीला देखने के लिए जो एक गांव का दलित इंसान था, वो गया और वो उस कुर्सी पे बैठ के रामलीला देखने लगा। इतने पर दो पुलिसकर्मियों की उसकी नजर पड़ी। पहले तो उसके साथ मारपीट की, गाली गलौज की, फिर डंडे से मार के उसको वहां से भगा दिया गया। अब जिन्होंने मारा वो एक बहादुर सिंह है, एक पुलिसकर्मी विक्रम सिंह है। मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूं कि उनको कुछ रेखांकित करना है, क्योंकि अभी नाम बताने पे भी उत्तर प्रदेश में एफआईआर दर्ज होने लगी है। यदि किसी अधिकारी का नाम बताओ, उसका सरनेम बताओ, तो उनको लगता है कि आप इनको लगातार ये बता रहे हैं कि ये सवर्ण है और ये दलित है। अब जो दलित की पत्नी ने कंप्लेंट की है, मृतक के दामाद मनोज कुमार है, उसने जो किस्सा सुनाया, उसने कहा कि भई मेरे ससुर की गलती ही क्या थी? बस वो रामलीला देख रहे थे, कुर्सी खाली दिखी, बैठ गए। एक अपने गाँव के दलित का सवर्णों के साथ बैठना पुलिस वालों को नागवार गुज़रा। तभी हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह और अन्य पुलिसकर्मी विक्रम सिंह ने उन्हें कुर्सी से खींच कर मारपीट की और भद्दी-भद्दी गालियाँ दी। वो पीड़ित व्यक्ति रोता-पीटता घर चला आया। अपने घर के घर वालों को बताया कि मेरी गलती ही क्या थी? मैं बस कुर्सी पे के बैठ बैठ गया, मुझे मारा। अपमानित करके वहाँ गाँव के सामने मुझे वहाँ से भगा दिया गया। परिवार ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो इतना आहत हुआ कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए फांसी ले ली और खुदकुशी कर ली। जीवन लीला समाप्त कर ली। अब
जब ये बात सामने आई, क्योंकि अब वो गरीब परिवार हैं, बच्चे हैं, देखभाल करने वाला कोई नहीं। जब पुलिस के सामने गया तो पुलिस ने एक अपना अलग वर्ज़न बताया कि रामलीला का मंचन चल रहा था। तभी गाँव के रमेश चंद, जो मृतक है, जो दलित पीड़ित है, वो मंच पर बैठ गए। आयोजकों और दर्शकों ने उन्हें वहाँ से हटाने को कहा। पुलिस कर्मियों ने उन्हें वहाँ से हटाया और वो घर चला गया। सुबह खबर मिली कि उसने फांसी लगा ली है। शव को ले लिया है, पोस्टमार्टम करने ले गया है। कितना पुलिस ने कितना ईज़िली बता दिया। इस देश में आत्मसम्मान अब इतना बड़ा हो गया कि किसी को मंच से उतारा पुलिस ने प्यार से और उसने सुसाइड कर लिया। ये पुलिसिया बयान है जो लिपापोती करने के लिए है। दामाद और बाकी चश्मदीद गवाहों ने जो कहा है, वो ये है कि ये कुर्सी पे बैठा था, रामलीला देख रहा था, कुर्सी पे दलित बैठा इसलिए उत्पीड़ित हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ दलित घोड़े पे अपनी बारात नहीं निकाल सकता, उसके लिए उसको पुलिस प्रोटेक्शन लेना होता है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ दलित लड़की ने नदी का पानी पी लिया, तो सवर्णों ने उसको पीटा क्योंकि वो उसने नदी झूठी कर दी। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ दलित की लड़की घर से पढ़ने क्या निकलती है कि गाँव के दबंग उसको गाड़ी में ले जाके उसके साथ मुँह काला करते हैं और बाद में उसको घर छोड़ाते हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये वही डबल इंजन की सरकार है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ रामलला का मंदिर स्थापित हुआ। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ आधे अधूरे मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। ये वही उत्तर प्रदेश है। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ भगवा पहन के योगी आदित्यनाथ राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ एक सेशन कोर्ट के जज ये कहते हैं कि धार्मिक वृत्ति का व्यक्ति या धर्म को पालने वाला व्यक्ति योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री बने तो वाकई प्रजा की चिंता करता है। ये वही वो है। ये वही प्रदेश है कि जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा से लेके देश के तमाम राज्यों में जाके प्रचार करते हैं चुनाव में और बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे राम राज्य की स्थापना हुई है। राम राज्य में भी दलितों का वो उत्पीड़न नहीं था। राम राज्य में भले ही वो कहानी सच है या गलत है, लेकिन जो सुनाई जाती है, एक धोबी के कहने से राम जी ने पत्नी का त्याग कर दिया था। केवट को अपना दोस्त माना था, एक मल्लाह को, और शबरी एक आदिवासी के झूठे बेर खाए थे। उस राम का नाम लेने वाले किसी दलित को कुर्सी पे बैठना नहीं चाहते। जो पिछड़े लोग, जो पिछड़े जाति के लोग होते हैं, उन्हें सिंबॉलिक मंत्रालय दिया जाता है कि ये मंत्री बने हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में तमाम पिछड़े मंत्री दबी जुबान में यही कहते हैं कि हमारा कोई वजूद नहीं। प्रधानमंत्री इस बात को देश को आश्वस्त करते हैं कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। सवाल दलित को राष्ट्रपति बनाने से दलितों का उत्थान होगा, ये किसने कहा? सामान्य दलित इस देश में क्या सर उठा के जी सकता है? इसीलिए बाबा साहेब आम्बेडकर ने हिंदू धर्म का त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकारा था। उन्हें कहा था कि मैं किस धर्म में जन्म ले सकता हूँ, ये तो मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मरते समय मैं किस धर्म में के नाम पे मरूँ, ये तो मेरे हाथ में है। उन्होंने छुआछूत और दलितों को सामाजिक रूप से समानता लाने के लिए भरसक प्रयत्न किया। संविधान में सारे अधिकार दिए, लेकिन समाज है कि जो उनको अधिकार लेने नहीं देता। आखिरकार हार कर बाबा साहेब आम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकारा कि जहाँ छुआछूत और जाति-पाति नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने अभी रिजर्वेशन के मामले में क्रीम लेयर की बात की, लेकिन ये सारी घटनाएँ बताते हैं कि कोई भी पिछड़ा या दलित वित्तीय स्थिति उसकी ठीक हो, इकोनॉमिकली वो बहुत एडवांस्ड हो, लेकिन सामाजिक रूप से आज उसे वही प्रताड़ना झेलनी होती है, जो आज एक सामान्य दलित झेल रहा है। ये एक छोटी-मोटी घटना नहीं है, क्योंकि बाबा साहेब आम्बेडकर ने उसको समान अधिकार तो दिया, इसलिए उसकी आकांक्षाएँ, उसकी अपेक्षाएँ सवर्णों के साथ बैठ के रामलीला देखने की थी।
वो संविधान के अनुरूप जीना जीना चाहता था। लेकिन समाज उस संविधान को नहीं, समाज ने उसको उसके ऊपर थोपा है ये मनुस्मृति। जहाँ दलित पैरों से पैदा होते तो पैरों के नीचे रहेंगे। यही कारण है मनुस्मृति और संविधान इसके जद्दोजहद में वो इतना उसको आत्मग्लानि हो गई कि उसने जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना सामान्य सी लगती है, लेकिन सीधा हिट दिल पे करती है। हिट इस देश के अमृतकाल का उत्सव मनाने वाले नेताओं पे करती है। ये सीधा हिट करती है संविधान पे, जिसने सीधा अधिकार दिया उस पे। ये हिट करती है राम पे, जिसने सबको साथ लिया। ये हिट करती है योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी के उन भाषणों को, जिसमें वो सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं। लेकिन वस्तुस्थिति ये है। आज इतना ही, फिर कल आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।